ये हमारे बड़ों का किया धरा था कि हम आपस में बातचीत ना कर सकते थे, हालांकि घर पास पास थे और रिश्तेदारी भी गहरी थी। बच्चे मासूम होते ही वो उन बातों को किया जाने की जायदाद के झगड़े किया होते हैं। फरवा मेरी अमजाद थी। हम साथ स्कूल में दाखिल हुई। दोस्ती पक्की हो गई। इस दोस्ती को हमने स्कूल तक ही महदूद रखा था, क्योंकि घर वाले एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। फरवा के घर फ़ोन ना था। जब उसे किसी सहेली से बात करनी होती मेरे घर आ जाती। इसकी अम्मी मना करती कि ताया के घर ना जाओ, लेकिन वो उनका कहा ना मानती थी। एक रोज़ वो आई तो घर में मेरे अलावा कोई ना था। कहने लगी, मुझे आसिया को फ़ोन करना है। मी ने कहा, फ़ोन मिला लो। इसने मिलाया। उधर से किसी लड़के ने उठाया। उसे शरारत सूझी। बोली, बात कर लो, तुम्हारा फ़ोन है। जब मैंने हेलो कहा तो जवाब में लड़के की आवाज़ सुनी। घबरा गई। इन दिनों बहुत डरपोक हुआ करती थी। मेरी घबराहट से वो बहुत महजूज हुई। मुझसे फ़ोन ले लिया। बोली, ये फारिया है, बड़ी डरपोक है, तुमसे बात नहीं कर सकती। मुझे भला इस भानड़े आदमी से बात करके क्या खुशी होनी थी। ज़बरदस्ती 2-4 जुमले कहे फरवा की खातिर। यही मुझसे बड़ी गलती हो गई कि उसका कहा मान लिया। इसके बाद मेरी शामत आ गई। अब शाहरुख साहब बेबाक हो गए। जब जी चाहता फ़ोन घुमा देते, अगर कोई और उठाता तो बंद कर देते। मी उठाती तो कस्में देने लगते कि बात करो। बार बार फ़ोन उठाने से मी कतराती और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद रंग कर देते। मेरी तो जैसे शामत ही आ गई। घर वालों से खौफजदा हर वक्त परेशान रहने लगी। आखिर मी ने एक रोज़ इसको सख्त लहजा में डांट दिया कि अब मुझे फ़ोन मत करना, वरना मैं फरवा से भी तुम्हारी बात बंद करा दूंगी। इस पर उसने धमकी दी, अगर तुमने ऐसा किया याद रखना तुम्हारा फ़ोन हर वक्त डेड मिलेगा, चाहे कितनी शिकायत दर्ज कराओ, नहीं खुलेगा। जब फरवा से इसकी शिकायत की, उल्टा मुझ पर बिगड़ने लगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्यों ख्वाह मुख्वा इससे पनगा ले रही हो। जानती नहीं हूँ वो कौन है, चाहे तो 1 मिनट में हमें रसूख कर सकता है। फरवा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे सख्त सदमा हुआ और मैंने अपने घर से जो कनेक्शन उसे कमरे में दिया हुआ था वो हटा ली। अब वो हमारे कनेक्शन से अपने महबूब को फ़ोन ना कर सकती थी। इसने बातचीत तर्क कर दी और दोस्ती का रिश्ता तोड़ लिया। इन्हीं दिनों खाला ने अम्मी से मेरे रिश्ते की बात की तो अम्मी ने इनके बेटे आदिल के लिए मेरा रिश्ता मंजूर कर ली। आदिल खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता था। बैरून मुल्क से पढ़कर आया था और अब एक आला ओहदे पर फाइज था। हमारा घराना इस रिश्ते पर खुश था। मैं और आदिल भी मसरूर थे, क्योंकि हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं इसकी हो जाऊं और अब कुदरत ने खुद ही इसका इंतज़ाम कर दी था। फरवा गर्चे मुझसे नाराज़ थी, लेकिन मंगनी वाले दिन वो खुद आ गई। अम्मी ने उसको कहलुई था कि मंगनी पर तुमने आना है, क्योंकि उनको इल्म ना था कि हमारी दोस्ती के दरमियान रोकना पड़ चुका है। फरवा मेरी मंगनी पर खुश नज़र आ रही थी। इसने हंसकर मुझे मुबारकबाद दी तो मैंने भी उसे मुआफ़ कर दी और दिल साफ़ कर ली। उसे गले लगा लिया। सोचा अल्लाह ने मेरी मुराद मुझे दे दी है तो इससे नाराज़ रहकर क्या मिलेगा। मंगनी के बाद आदिल मुझे फ़ोन करने लगे। हम फ़ोन पर बातें करते थे। मुझे मालूम ना था कि शाहरुख की मुलाजमत टेलीफोन के महकमे में है और वो हमारे फ़ोन सुनता है। वो मेरी और आदिल की तमाम गुफ्तगू सुनता था और वाकिफ़ हो गया था कि हमारी शादी होने वाली है। एक रोज़ मैंने महसूस किया कि आदिल मुझसे खींचा खींचा सा है। मैं डर गई, लेकिन पूछने की हिम्मत ना हुई। वो पहले हमारे घर हर हफ्ते आता था, अब इसने घर आना भी छोड़ दिया था। 1-2 बार अम्मी के बुलाने पर आया भी तो इसके लहजे में इस कदर सरदमहरी थी कि लगता ना था ये वही आदिल है जो रात भर फ़ोन करता था। अब एक बार भी फ़ोन पर बात करना गवारा ना था उसे। एक रोज़ उसने बताया कि शाहरुख बहुत इसरार कर रहा है मैं इसे अपनी तस्वीर भेजूं, किया करूं। मैंने कहा, किसी और की भेज दो। उसने न जाने किसकी तस्वीर भेज दी जो मुझे ना दिखाई। सोच भी ना सकती थी मेरी वो कज़िन जिससे मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ, मेरी ही तस्वीर इस लड़के को भेज देगी। अगर जानती वो ये करेगी कभी उसे ऐसा मशवरा ना देती। फरवा का ये सिलसिला चलता रहा, गरचे मुझे ये सिलसिला पसंद ना था, लेकिन इसे रोक भी ना सकती थी क्योंकि वो ज़िद की पक्की लड़की थी। मुझे अंदाज़ा हो गया वो मेरी दोस्ती को छोड़ सकती है, शाहरुख को नहीं छोड़ सकती। एक रोज़ फरवा ने कहा, आज मेरे साथ स्कूल से थोड़ी देर के लिए किताबों की दुकान तक चलना है। मैं हमराह चली गई। दुकान पर एक पके सुन का शख्स खड़ा था जिसके हाथ में गुलाब का फूल था। यही शाहरुख है, फरवा ने कहा।
मुझे वो बिल्कुल अच्छा ना लगा। मामूली शक्ल व सूरत का था, शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था। दुकान से निकलकर मैंने फरवा को काफ़ी लानत मलामत की। बोली, बातें तो अच्छी करता है, बोरियत दूर हो जाती है। मैंने कौन सी इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, बस फ़ोन की हद तक दोस्ती है। एक रोज़ छुट्टी के दिन फरवा आई, अम्मी अब्बू घर पर ना थे। आते ही उसने शाहरुख को फ़ोन मिला लिया और मज़ाहिया गुफ्तगू करने लगी। ज़रा देर बाद फरमाइश की, फारिया आज तुम भी इसके साथ 2-4 बातें कर लो। किस खुशी में? अरे भाई मेरी खुशी की खातिर, तुमको मेरी जान की कसम है। उसने ज़बरदस्ती मुझे रिसीवर थमा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फरवा ने मेरे बुरा मानने की परवाह ना की, बल्कि देर तक इस लड़के से इधर उधर की हानकती रही। इसके बाद ये उसका मामूल हो गया। जब आती फ़ोन मिलाकर बातें शुरू कर देती। मैं अम्मी को यूँ ना बताती, कहीं उसका आना बंद ना कर दें। अम्मी पूछती तो कह देती ये अपनी किसी सहेली से बातें करती है। वालिदा मुझ पर खफा भी होती, मैं परवाह ना करती, फरवा की हम नवा हो जाती। इस लड़के का नाम शाहरुख था। रफ्ता रफ्ता फरवा से उसकी दोस्ती हो गई। मैं अब तक उसके इस मामले से दूर रही, कहीं नाराज़ होकर मेरे घर आना बंद ना कर दे। एक रोज़ उसने कहा, फारिया घर वाले मेरे नाम की डाक खोल लेते हैं, मैं एक ख़त तुम्हारे पते पर मंगवाना चाहती हूँ। जब ख़त आए ध्यान रखना। मैं उसे अब भी मना ना कर सकी, कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। दरअसल मुझे उसकी दोस्ती बहुत अजीज़ थी। यूँ इसके ख़त मेरे नाम आने लगे। अम्मी मेरे ख़त ना खोलती थीं और मुझे दे दिया करती थीं। मैं वो ख़त फरवा को दे देती, कभी इसका लिफाफा ना खोलती, इसकी अमानत समझकर। ख़त इस्लामाबाद से आता था। अम्मी समझती थी मेरी इस्लामाबाद वाली सहेली जोया मुझे ख़त लिखती है, क्योंकि पहले वो मेरे साथ पढ़ा करती थी। हमारे फ़ोन का तार फरवा के घर की तरफ से आता था, जधर इसकी खिड़की थी वहाँ से तार में जोड़ लगाया जा सकता था। फरवा ने एक सीट मंगवाकर तार जोड़कर अपने कमरे में हमारे कनेक्शन से फ़ोन लगा ली और उसे अपनी अलमारी में छुपा कर रख दिया। ये बात उसने मुझे बता दी और समाजित की कि रोज़ शाम को 4 बजे तुम अपने फ़ोन का प्लग निकाल दिया करो आधे घंटे के लिए। इस दौरान वो शाहरुख से अपने घर पर ही बात कर ली करती थी। यूँ उसने इस लड़के से अपने तौर पर लंबा सिलसिला चला लिया। बिलाखिर ये मुअम्मा हल हो गया। जब फरवा को शाहरुख ने अपने जाल में फंसाकर इसकी आबरू खाक कर डाली, तो वो एक दिन रोती हुई आकर मेरे गले लग गई, माफ़ी मांगी और बोली, फारिया मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारी तस्वीर शाहरुख को भेजी थी। एक मजाक जानकर उसने आदिल को दे दी और कहा कि तुम्हारी मंगेतर ने मुझे तस्वीर भेजी है और तुमसे मंगनी से पहले वो मुझसे फ़ोन पर बात किया करती थी। इस बात पर आदिल का दिल मुझसे फिर गया। आदिल ने मुझसे पहले सर्द रवैया अपनाया, फिर मंगनी तोड़ दी। दिख तो बहुत हवा, लेकिन मैं आदिल के दिल से गलत फहमी को दूर ना कर सकी, क्योंकि दिल का शीशा अगर एक बार टूट जाए तो इसमें आया बाल दूर नहीं किया जा सकता। मर्द की फितरत ऐसी नहीं कि औरत का कसूर भला सके, ख्वाह औरत बेकसूर ही क्यों ना हो। एक बार के शक से एतबार का भरम जाता रहता है। मुझे आदिल के खौदीने का बहुत गम हुआ, मगर ये गम सहना पड़ा। इस परेशानी से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। अम्मी ने चेकअप कराया तो पता चला कि टीबी हो गई है। सच है, गम गहरा हो तो दीमक की तरह इंसान की सेहत को चाट जाता है। बाकायदगी से इलाज होने लगा। बिलाखिर मैंने इस जानलेवा बीमारी से निजात हासिल कर ली, मगर रूह को जो दीमक लगी वो ना जा सकी। आदिल की शादी हो गई। वो अपनी बीवी को लेकर बैरून मुल्क चला गया। फरवा की भी शादी हो गई और वो रुखसत होकर अपने घर सुधार गई, लेकिन मैं जहाँ थी वहाँ रह गई। दुआ करती थी कि मेरे नसीब की खुशियाँ भी आदिल को मिल जाएं, क्योंकि कसूर मेरा था। गलती मुझसे हुई, आदिल का कोई कसूर नहीं था। मैंने ही फरवा की दोस्ती में इस पर इतना एतबार कर ली कि इसने नागिन बनकर मुझे डस लिया। मेरे नसीब में अंधेरे नहीं थे, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी से मैंने अंधेरे भर लिए। फरवा को इसकी मंजिल मिल गई। आज सोचती हूँ अगर बड़ों की लड़ाई थी तो इसकी कोई वजह थी। वो हमें भी एक दूसरे से दूर रहने की तलकीन करते थे। हमारे कज़न और मेरे बहन भाई उसी वजह से आपस में नहीं मिलते थे, मगर मैंने बड़ों की बात ना मानी। तभी अम्मी ने मुझे रोकना टोकना छोड़ दिया, बल्कि मेरे हाल पर छोड़ दिया। फरवा से मिलने से भी नहीं रोकती थी, चाहती तो रोक देती, तब शायद मैं तबाह ना होती। माँ बाप बच्चों का मिजाज बनाते हैं और उनके मिजाजों को समझते भी हैं। ताहम कुछ वालिदैन कभी कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तब मुझ जैसे नादान बच्चे बड़ा नुकसान उठाते हैं, ऐसा जिसका उम्र भर इजाला नहीं हो सकता।